आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 10.2 सॉल्व करेंगे। इसमें IUPAC नेम लिखने के लिए कहा गया है। हम लोग IUPAC नेम लिखेंगे तो उसके पहले स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है। तो पहला क्या है, ये सी है, ये CH3 है, हमने ये CH3 लिख दिया। उसके बाद ये CH है तो CH हो गया, और इसी कार्बन के साथ ये Cl जुड़ा हुआ है, इसको हमने लिख दिया, ब्रैकेट पे है ना, इसी के साथ जुड़ा हुआ है। फिर CH है तो CH हमने लिख दिया, और एक ब्रैकेट में Br है, ये इससे जुड़ा हुआ है इसलिए इससे जोड़ दिया। और उसके बाद CH3 है तो हमने CH3 को ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब इसका IUPAC नेम लिखेंगे, ठीक है। IUPAC नेम क्या होगा, यहाँ पर दो फंक्शनल ग्रुप है, क्लोरीन भी है और ब्रोमीन भी है। क्लोरीन भी है और ब्रोमीन भी है। तो क्लोरीन C से स्टार्ट होता है, दोनों हेलोजन ही है, दोनों का प्रीफरेंस सेम है, तो हम इसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे, है ना। तो ब्रोमीन जो है B से स्टार्ट होता है और क्लोरीन जो है C से स्टार्ट होता है, इसलिए हम जो है B को प्रीफर करेंगे C के कंपैरिजन में। इसलिए हम इस तरह से काउंटिंग करेंगे, चेन इस तरह से चूज करेंगे कि ब्रोमीन को मिलेगा लोअर लोकेंट, है ना, लोअर पोजीशन जो पॉसिबल है वो किसको देना है, ब्रोमीन को देना है, क्योंकि वो अल्फ़ाबेटिकली फर्स्ट आता है इन कंपैरिजन टू द क्लोरीन, ठीक है। इधर से काउंट करेंगे 2 आएगा, इसलिए इधर से हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4। इधर से ब्रोमीन नज़दीक है ना, इसीलिए इधर से काउंट। तो हो गया क्या, 2 ब्रोमो, 2 पर ब्रोमो है और 3 पर क्लोरीन है, तो हो गया 3 क्लोरो। और कार्बन चेन कितना है, 1 2 3 4, ठीक है। ब्यूटेन, 4 कार्बन है और सब सिंगल बॉन्ड है, तो हो गया ब्यूटेन, ठीक है। अब ये हमारे पास कंडेंस फॉर्मूला है, इसको हम लोग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में लिखेंगे पहले, तब फिर नाम लिखने में आसानी होगी। ये कार्बन है, इस कार्बन को हमने यहाँ लिखा, ये कार्बन के साथ क्या है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन हमने जोड़ दिया। उसके बाद कह रहा है कि CHF3, F3 किसके बगैर, F के लेफ्ट साइड में कार्बन है ना, इस F के लेफ्ट साइड में ये वाला कार्बन है, इसलिए ये F जो है ना इसी से जुड़ा हुआ है, 3 F जुड़ा हुआ है, ठीक है। CHF3 तो नहीं होना चाहिए, CHF2 होगा, क्योंकि F3 का तो जगह ही नहीं, ठीक है। CHF2 तो दोनों फ्लोरीन इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हमने इससे जोड़ दिया। उसका C, उसका Br है, Cl लेफ्ट है, सब Br भी इसके, Br के लेफ्ट में कार्बन है, Cl के लेफ्ट में ये कार्बन है, फ्लोरीन के लेफ्ट में भी यही कार्बन, इस तीनों के लेफ्ट में यही कार्बन, इसका मतलब ये तीनों का तीनों जो है इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक तरफ ब्रोमीन दे देते हैं, दूसरी तरफ क्लोरीन दे देते हैं, तीसरी तरफ क्लोरीन, ठीक है। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब इसका जो है हम लोग नाम लिखेंगे IUPAC में, ठीक है। तो अब देखिए इधर से जो है फ्लोरीन कार्बन नंबर 1 पे आता है, अगर इधर से काउंटिंग करेंगे तो फ्लोरीन कार्बन नंबर 1 पे आएगा। इधर से गिनेंगे कार्बन नंबर 1 पर फ्लोरीन भी आएगा, क्लोरीन भी आएगा, ब्रोमीन भी आएगा। तो याद रखना है कि तो सब हेलोजन है, सबका प्रेफरेंस सेम है, ये तीनों का तीनों हेलोजन ग्रुप है, तो सबका प्रेफरेंस जो है सेम है। तो सबसे ज़्यादा प्रीफर किसको करेंगे, जो अल्फ़ाबेटिकली प्रीफरेबल होगा, तो अल्फ़ाबेटिकली सबसे ज़्यादा प्रीफरेंस किसको देंगे, B को देंगे। ब्रोमीन B से स्टार्ट हो रहा है, क्लोरीन C से स्टार्ट हो रहा है, क्लोरीन F से स्टार्ट हो रहा है, तो अल्फ़ाबेटिकली हम प्रीफर किसको करेंगे, B को। इसलिए हम लोग उधर से काउंट करेंगे जिधर से ब्रोमीन नज़दीक पड़ता है। तो हम इधर से काउंटिंग करेंगे तो इधर से ब्रोमीन पहला कार्बन बाहर है, ठीक है, इसीलिए कार्बन नंबर 1 ये हो गया, कार्बन नंबर 2 ये हो गया, ठीक है। तो 2 कार्बन है, इथेन हो गया। तो 1 पर क्या है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन है, ठीक है। हम लोगों को पहले क्या लिखना है, 1 ब्रोमो, 1
1 ब्रोमो, ब्रोमीन के बाद क्लोरीन को लिखना होगा, तो लिखेंगे 1 क्लोरो, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली जो है बी के बाद सी आता है, अल्फ़ाबेटिकली बी के बाद सी आता है, इसलिए पहले हम लोग लिखेंगे ब्रोमो, फिर लिखेंगे क्लोरो। ठीक है, तो ब्रोमो फिर क्लोरो हो गया, और क्लोरो के बाद हम लोग लिखेंगे क्लोरीन सब, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली वो आता है। क्लोरीन कहाँ कहाँ है, 2 पर है और 1 पर भी, 1 पर 1 है, और ये कार्बन नंबर 2 पर 2 फ्लोरीन है। कार्बन नंबर 1 पर 1 फ्लोरीन है, कार्बन नंबर 2 पर 2 फ्लोरीन है। तो क्या लिखेंगे 1 2 2, पोजीशन क्या हो गया 1 2 2, यही तीनों पोजीशन है जहाँ फ्लोरीन है। क्या होगा 3 जो है तो ट्राई फ्लोरो हो जाएगा, FLUOR, ट्राई फ्लोरो, ट्राई फ्लोरो 3 है ना फ्लोरीन, तो ट्राई फ्लोरो हो गया। ठीक है, उसके बाद कार्बन चेन का लेंथ कितना है, 2 कार्बन का चेन है, इसमें सिंगल बॉन्ड ये दोनों कार्बन के बीच में, ये क्या हो गया ईथेन हो गया। ठीक है, 2 कार्बन ईथ होता है, और चूँकि सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में, इसलिए ये नहीं लगा, तो ये हो गया ईथेन। ठीक है, ये थर्ड एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं। इसका कंडेंस फार्मूला है, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला लिखेंगे। तो ये कार्बन पहला है, ये कार्बन पहला है, यहाँ लिखें ये क्या है CH2 है, CH2, और इसी से जुड़ा हुआ है ये Cl, इसलिए ये Cl जोड़ दिए। उसके बाद ये C है, हमने C लिखा, उसका ट्रिपल बॉन्ड है, फिर C है, फिर CH2 है, तो CH2 दे दिए, और उसके बगल में Br है, यहाँ से इसी से जुड़ा हुआ है। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर, ये जो है स्ट्रक्चर हो गया। अब ये स्ट्रक्चर का हमको नाम लिखना है, तो यहाँ पर जो है फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन है, ब्रोमीन है, और ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड के कंपैरिजन में हेलोजन को प्रीफर किया जाता है, तो है हम लोग जो है प्रीफर तो करेंगे हेलोजन को ही। अब जब है ट्रिपल बॉन्ड और हेलोजन में जब प्रेफरेंस करना होता है तो हम लोग हेलोजन को प्रीफर करते हैं, और हेलोजन में यहाँ 2 हेलोजन है, एक है क्लोरीन, दूसरा है ब्रोमीन। तो क्लोरीन और ब्रोमीन में अल्फ़ाबेटिकली ब्रोमीन पहले आता है, B से स्टार्ट होता है, क्लोरीन C से स्टार्ट होता है, इसलिए अल्फ़ाबेटिकली ब्रोमीन जो है पहले आता है, इसलिए हम लोग ब्रोमीन को पहले काउंटिंग में उसको लोअर पोजीशन देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसलिए उसको हम लोग क्या करेंगे लोअर पोजीशन देने का कोशिश करेंगे। लोअर पोजीशन क्या करेंगे, ये कार्बन नंबर 1 दे देंगे, इसको कार्बन नंबर 2 दे देंगे, इसको 3 देंगे, इसको 4 देंगे, तो 4 कार्बन का चेन हो गया है ना। कार्बन नंबर 1 पर क्या है ब्रोमीन, तो हम क्या लिखेंगे ब्रोमो, पहले लिखेंगे 1 ब्रोमो। ठीक है, कार्बन नंबर 1 पर ब्रोमीन है, नंबर 4 पर जो है यहाँ क्लोरीन है ना, तो हो जाएगा 4 पर क्लोरीन है, लिखाएगा 4 क्लोरो। ठीक है, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो, और उसके बाद जो है कार्बन नंबर 3 पर ट्रिपल बॉन्ड है, टोटल 4 कार्बन है, तो हो गया ब्यूट। टोटल 4 कार्बन है तो ब्यूट हो गया, और ट्रिपल बॉन्ड है, हाँ सेकंड कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो 2YNE ब्यूटाइन। ब्यूटाइन हो गया, ये हो गया इसका नाम। ठीक है, अब जरा इस कार्बन को देखें, क्या दिया हुआ है CCl3, यानी ये 3 ठो ग्रुप है, CCl3 3 ठो, किससे जुड़ा हुआ है इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और इसी कार्बन से ये Cl भी जुड़ा हुआ है, इसी कार्बन से ये क्लोरीन जुड़ा है, और इसी कार्बन से ये 3 ठो ग्रुप जो है CCl3 ये भी जुड़ा हुआ है। तो पहले हम इस कार्बन को लिखते हैं, इस कार्बन को लिखें, इससे ये Cl को जोड़ दिए। ठीक है, अब कहता है कि CCl3 क्या है 1 2 3, चलिए एक को इधर दे देते हैं CCl3 हो गया, एक CCl3, 3 तो है तो एक ही लिखे अभी, दूसरा हम इधर लिख देते हैं, दूसरा इधर हो गया CCl3। ठीक है, और फिर तीसरा 3 जो है ना CCl3,
तीसरा हम इधर लिखते हैं। तो 3 CCl3 हो गया, एक CCl3, दूसरा CCl3, तीसरा CCl3। तो तीनों CCl3 को हमने लिख दिया। अब देखते हैं कि लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन क्या है। अब ध्यान से देखिए, 1 2 3, ये सबसे लंबा चेन है। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, कैसे भी गिनेंगे 3 कार्बन का चेन जो है ना वो आएगा। ये 3 कार्बन का चेन आना है, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ऐसे गिनेंगे 3 कार्बन का ही चेन होगा। कोई एक को हम लोग सब इक्विवेलेंट है, तीनों का तीनों चेन इक्विवेलेंट है, सब में सेम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। हम इसको मान लेते हैं कार्बन नंबर 1, ये हो गया कार्बन नंबर 2 और ये हो गया कार्बन नंबर 3, ठीक है। तो आप जरा देखिए कि क्या नाम हो सकता है, ठीक है। तो 3 कार्बन है ना, ये 1 2 3 कार्बन दिए, हो गया प्रोपेन। ये जो है चेन से बाहर आ गया, ये वाला ग्रुप जो है चेन से बाहर आ गया, ये इसका कुछ नाम होगा। और ये तीनों जगह क्लोरीन है, अगर ये तीनों जगह हाइड्रोजन रहता तो CH3 रहता। तो CH3 को हम लोग क्या बोलते हैं, मिथाइल। CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल। तो CH3 का जो हाइड्रोजन है तीनों, उसको क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया गया है। तो मिथाइल के तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया है क्लोरीन से, तो इसको कहेंगे ट्राइक्लोरोमिथाइल। तो इस ग्रुप का नाम होगा ट्राइक्लोरोमिथाइल, ठीक है ना। ये जो ग्रुप है ना, ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, इसका नाम हो जाएगा ट्राइक्लोरोमिथाइल। क्या नाम होगा, ट्राइक्लोरोमिथाइल, ट्राइक्लोरोमिथाइल, ठीक है। अब जो है, अब देखिए कार्बन नंबर 1 पर 1 2 3 है, कार्बन नंबर 2 पर एक क्लोरीन है, और कार्बन नंबर 3 पर भी 1 2 3 है। यानी 1 2 3 यहाँ पर हो गया, 3 यहाँ पर हो गया, और एक ये 7 क्लोरीन है, 7 क्लोरीन है टोटल। कहाँ कहाँ है वो सारे पोजीशन हमको मेंशन करना पड़ेगा। पहले कार्बन नंबर 1 से शुरू करते हैं। 1 1 1, ठीक है। 1 1 1 1 हो गया, 1 1 1, फिर 2 आ गया, तो लिखेंगे 2, फिर आ गया 3 पर भी 3 है, 1 2 3, लिखेंगे 3 3 3, कितना हो गया, 3 4 3 7, हेप्टा 7 को है ना, तो लिखाएगा हेप्टा, ठीक, क्या लिखाएगा, हेप्टा, ठीक है। क्या लिखाएगा, 1 1 1 2 3 3 3, हेप्टा क्लोरो, हेप्टा क्लोरो, ठीक है। हेप्टा क्लोरो हो गया। और सेकंड पर एक और है, क्लोरोमिथाइल, है ना। अब देखो मिथाइल तो M से स्टार्ट होता है, इसलिए हम पहले नहीं लेंगे, ठीक है ना। M से स्टार्ट होता है, और क्लोरो जो है C से स्टार्ट होता है, इसलिए हमने पहले क्लोरो को ही लिखा है, ठीक है ना। क्लोरो के बाद लिखेंगे हम मिथाइल, ये मिथाइल है तो मिथाइल बाद में लिखाएगा। ये सब्स्टिट्यूटेड मिथाइल है, ये क्या कहलाएगा, मिथाइल ट्राइक्लोरोमिथाइल। इस कार्बन पर है, सेकंड कार्बन पर है ये वाला ट्राइक्लोरोमिथाइल। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर लिखेंगे, दूसरे लाइन में लिखते हैं, वहाँ लिखा नहीं है, 2 ट्राइक्लोरोमिथाइल, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूटेड है, इसलिए इसको ब्रैकेट में दे देते हैं। सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ये हो गया ट्राइक्लोरोमिथाइल। और कितना है कार्बन, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन में क्या कहलाएगा, प्रोपेन, प्रोपेन 3 कार्बन है, और तीनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही है, तो कहलाएगा प्रोपेन। तो नोमेनक्लेचर क्या हो गया, 1 1 1 2 3 3 3, हेप्टा क्लोरो,
2 ट्राइक्लोरोमिथाइल, ये हो गया नाम हो गया। ठीक है, तो इस नोमेनक्लेचर को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो।